नमस्कार, जयस टीवी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। सर्वेश्वर धाम प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 6 से 11 मार्च को किया जा रहा है। विभूति की पावन और सुरम्य धरती पटसा में बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ नर्मदेश्वर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा 11 मार्च गुरुवार को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस सर्वेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कार्य काफी सालों से चल रहा था। बता दें कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। सर्वेश्वर धाम मंदिर की भव्यता और सुंदरता को बखूबी देखा जा सकता है। सर्वेश्वर धाम मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा होना अभी बाकी है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 11 मार्च को होगा। आपको बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में स्थित है। बिहार के कई मंत्री भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। दिलचस्प खबर आपको बता दें कि कल सर्वेश्वर धाम मंदिर परिसर में तकरीबन 3 बजे गिरिराज सिंह का आगमन होगा। वही आयोजन के पहले दिन 6 मार्च को विशाल धर्मसभा का आयोजन होगा। वही 6 मार्च को गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर मजद जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद निश्चलाचंद सरस्वती जी महाराज शामिल होंगे। बता दें कि 11 मार्च को मिथिला रत्न पद्मश्री कुंज बिहारी मिश्र भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचेंगे। वही 11 मार्च गुरुवार को उनका भक्तिमय कार्यक्रम भी होगा। बता दें कि पटसा गांव में आज 5 मार्च को युवा कार्यकर्ता द्वारा समूचे गांव की साफ सफाई का कार्य किया गया, जिसमें पटसा गांव के अमित मिश्र, पंकज मिश्र, राहुल ठाकुर, सौरभ शेखर, पुष्पम राय, सुशील कुमार मिश्र आदि कई गांव के युवा कार्यकर्ता साफ सफाई अभियान में मौजूद थे। वही पटसा गांव के युवा कार्यकर्ता की अलग अलग टीम ने समूचे गांव की हर गली को साफ सफाई किया और कई बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको दिलचस्प खबर बता दी कि समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में ग्रामवासी और श्रद्धालुओं के परस्पर सहयोग से बनाए गए हैं। वही सर्वेश्वर धाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी में ग्रामीण जुट गए हैं। वही बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर में 6 से 11 मार्च गुरुवार तक कई धार्मिक कार्यक्रम अभी होने बचे हैं, जिसमें कई दूर दराज से कई बड़े संत भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मंदिर के फर्शों पर रंगीन टाइल्सों और रंग बिरंगे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो सर्वेश्वर धाम मंदिर की सुंदरता भव्यता को बखूबी प्रदर्शित करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहरी भाग में कुशल और प्रवीण कारीगरों के द्वारा बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो कि मंदिर की सुंदरता और भव्यता को भली भांति देखा जा सकता है। वही बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर बनने से कई दूर दराज के इलाकों में अपार खुशी की लहर देखी जा सकती है। दिलचस्प खबर आपको बता दें कि 6 से 11 मार्च तक क्रमशः कलश शोभा यात्रा, नर्मदेश्वर महादेव नगर भ्रमण, लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन होगा। वही 11 मार्च गुरुवार को नर्मदेश्वर महादेव, मां पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी, भैरव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि आयोजन को भव्य, आकर्षक, सुंदर और ऐतिहासिक बनाने के लिए पटसा ग्रामवासी दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं। एक बड़ी खुशखबरी बताते चले कि हसनपुर चीनी मिल के मालिक ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग राशि दी है। आपको दिलचस्प खबर बता दें कि गुरुवार को गन्ना उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद राय जी ने चीनी मिल की ओर से सहयोग राशि दी है। आपको दिलचस्प खबर बता दें कि गुरुवार को गन्ना उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद राय ने चीनी मिल की ओर से सहयोग राशि दी है। बता दें कि पटसा के पीसी स्कूल के निदेशक राम किशोर राय को 1 लाख का चेक सौंपा। आपको बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर की तैयारी में समस्त ग्रामवासी परस्पर जुटे हुए हैं। सर्वेश्वर धाम मंदिर की खासियत बताते चले कि यह मंदिर का निर्माण पास में बने तालाब के निकट की गई है, जिससे सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरण पड़ने से मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। बता दें कि नर्मदेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा में जगत गुरु शंकराचार्य और मिथिला रत्न पद्मश्री कुंज बिहारी मिश्र का भी आगमन होगा। आपको बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर के बनने से समूचे दूर दराज के इलाके के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है और खुशी की लहर है। इसी तरह फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए हमारे साथ JS भारत न्यूज पर।